इसलिए तत्व भेद जो होता है वो तत्व ज्ञान से न्यारा होता है और अपनी विशेष आत्माओं पर गुरुदेव भगवान रजा करते हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? क्योंकि आप नरक में जाओगे, कुत्ते के देखने के धक्के खाओगे। ये दुख तुम्हें ना दिखता पर मेरे को साफ दिखाई देता है। मेरा कलेजा मुंह आ जाता है जब देखोगे कहाँ जाएंगे। अगर इस मार्ग को छोड़ दिया, ठीक से नहीं लगे, क्या हालत होगी आपकी, तो इसी में बताया जा रहा है। क्या कह रहे हैं परमात्मा? अगर इस मार्ग को आपने ढंग से नहीं पकड़ा, अब इस सत भक्ति मार्ग को ढंग से वो पकड़ेगा जो ढंग से पहले गुरुदेव के ज्ञान को समझेगा, क्योंकि ज्ञान भक्ति की नींव है, नींव। और जब नींव मजबूत होगी तभी तो उसके ऊपर मकान पे मकान बनेंगे। तो गुरुदेव भगवान के सत्संग, उनका ज्ञान, ये तत्व ज्ञान, ये भक्ति मार्ग की नींव है, फाउंडेशन है ये। तो ज्ञान को समझे बिना, ज्ञान को आधार बनाए बिना हम इस भक्ति मार्ग पर सफल नहीं हो सकते। कोई भी हमें डगमग कर देगा। जैसे वर्तमान में 90% संगत को काल प्रेरणा से गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार आज गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में डगमग कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। बेचारे भोले भाले भगत समाज से गुरुदेव के आदेशों की आड़ में पीले पर्चे निकाल के कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से संदेश भिजवा के नित्य उनके कर्म फुड़वाए जा रहे हैं। बेचारे भक्तों को बहका के अयोध्या में भंडारा लगवा देते हैं, काल पुजारियों के लिए आन उपासना में सहयोग कर देते हैं। धनाना गांव में स्टेडियम बनवा दिया, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करवा दिया। अरे भगत होकर, संत होकर और गैंगस्टरों की सीबीआई जांच के समर्थन में बैठ गए। बताओ, हम भगत हैं? हम कौन से एंगल से कह सकते हैं कि हम संत हैं, हम भगत हैं, जो सरेआम गैंगस्टरों का समर्थन कर रहे हैं? फिर तो हम भी गैंगस्टर हो गए। बताइए, हरियाणा के जाट आरक्षण में बेचारे भोले भाले भक्तों को गुरु का नाम लेकर बैठा दिया गया। हमें आरक्षण चाहिए क्या? अरे हमें आरक्षण चाहिए क्या इस गंदे लोक में? कौन मूर्ख होगा जो इस गंदे लोक में जमीन लेने की सोचेगा, आरक्षण लेने की सोचेगा? सतगुरु का यह ज्ञान समझ में आने के बाद जो हमें वर्तमान में गुरुदेव भगवान दे रहे हैं बार बार, ये ज्ञान समझ में आने के बाद कोई मूर्ख होगा, कति मूर्ख, जो बिरानी आग में जलेगा। अब हरियाणा के जाट भाई 2, 4, 5% आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि उनके पास में सत भक्ति नहीं, उनका कोई सच्चा गुरु नहीं, इसलिए उनको विश्वास नहीं। इसलिए वो केवल सरकार के भरोसे कि सरकार हमें आरक्षण देगी तो हमारे बच्चे नौकरियों पे लगेंगे, वो सरकार के भरोसे, नौकरी के भरोसे। तो हरियाणा के आम लोगों का जो भक्तिहीन है, उनके द्वारा सरकार से आरक्षण के लिए धरना करना, प्रदर्शन करना, आंदोलन करना जायज है। लेकिन जिनको समर्थ सतगुरु की शरण मिल गई और सतगुरु ने जिनके प्लाट सतलोक में ऑलरेडी काट के रखे हुए हैं, जिनके महल बना के रखे हुए हैं, सारी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है, अरे उन मूर्खों को क्या जरूरत पड़ गई उन जाट समाज के भाई बहनों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की कि हमें आरक्षण चाहिए, हमें आरक्षण चाहिए? क्या करोगे तुम आरक्षण का लेकर? तुम्हें यहीं रहना है क्या? तुम सरकार के भरोसे हो क्या? नौकरी के भरोसे हो क्या? अरे सतभक्ति करने वाला ना सरकार के भरोसे रहता, ना किसी नौकरी के भरोसे रहता। हमारे भगवान ने तो खुद अपनी जेई की नौकरी को ठोकर मार के दिखाई। आप और हमें शिक्षा देने के लिए कि बच्चों मेरे से बार बार नौकरी की डिमांड ना करना कि गुरुजी मेरा लड़का इंटरव्यू में पास हो जाए, मेरा लड़का नौकरी लग जाए, आशीर्वाद देना। गुरु ने खुद अपनी नौकरी छोड़ के दिखाई जेई की कि नौकरी भी भक्ति मार्ग में बाधक है। तुम पूर्णतया मर्यादा में रह के भक्ति नहीं कर सकते, कहीं न कहीं आड़ अड़ेगी। अरे राजाओं ने तो राज छोड़ दिए इस परमात्मा के लिए, भक्ति के लिए। अब्राहिम सुल्तान ने कितना विशाल राज्य त्याग दिया केवल अपने आत्म कल्याण के लिए। और हम 4% आरक्षण के लिए जाटों के साथ मिलकर सरकार को दोषी जो करार दे रहे हैं। हम सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, जाट आरक्षणों में जाके बैठ रहे हैं।
अभी भक्तों को तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व भेद तो बहुत दूर की बात है। जिसको तत्व ज्ञान हो जाएगा ना, वो फिर सरकार के आगे आरक्षण के लिए हाथ नहीं फैलाएगा और ना किसी का साथ देगा। तो बेचारे भोले भाले भक्तों को बैठा दिया जाट आरक्षण में, आरक्षण की आग में भक्तों को भी जला दिया। और गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि जिसको ये ज्ञान समझ में आ गया, इस काल की गंदी व्यवस्था जिसको समझ में आ गई कि भाई सदा तो यहां रहना नहीं है, और जितनी भी आत्माएं आती हैं, मनुष्य जन्म प्राप्त करती हैं, वो चाहे मेरे बेटा बेटी के रूप में हो, पोता पोती के रूप में हो, या कोई आड़ोसी पाड़ोसी रिश्तेदार हो, सब अपनी किस्मत लिखवा के लेके आते हैं धर्मराज के दरबार से। सब अपना भाग्य लिखवा के लाते हैं। कोई अपने माता पिता के भरोसे नहीं आता, अपने चाचा ताऊ के भरोसे कोई जन्म नहीं लेता। सब अपनी किस्मत लिखवा के लेके आते हैं, जिंदगी में क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है। तो जब ये ज्ञान हमें हो जाएगा गुरुदेव के सत्संगों से कि ये तो नश्वर लोक है, झूठा लोक है, कब मर जाए कोई भरोसा नहीं यहां पर, कब हमारी टिकट कट जाए, कब यहां से जाना पड़ जाए, और प्लानिंग कर रहे हैं हम बड़ी बड़ी कोठियां बनाने की। गधे और बैल की तरह पहले कमाएंगे, फिर 100-200 गज का कोई प्लाट लेंगे 20-30 लाख रुपए का, फिर 20-30 लाख रुपए उसके ऊपर उन पत्थरों में बर्बाद कर देंगे बनाने में। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये तो बिल्कुल मूर्खता है, मूर्खता भगत के लिए। भगत को तो अगर कोई फ्री में भी प्लाट देना कि लो भगत जी ये 200 गज का प्लाट है, तुम रख लो और तुम इसके ऊपर मकान बना लो, भाई माफ करना, मेरे पास ना तो इतना समय है और ना मेरे पास में इतना धन है, और ना मैं ये बेवकूफी कर सकता इस प्लाट के ऊपर 5 लाख रुपए की और जो है भाई को शेड बनाने के लिए। मुझे तो परमात्मा जैसा रख रहा है, जिस हाल में रख रहा है, मैं किराए पे हूं या मेरी टूटी फूटी झोपड़ी है, बस मैं खुश हूं भाई। मैंने भक्ति तो करनी है, और करना क्या है, मैंने दिखाना किसको है, करना क्या है मुझे। मैं साथ लेके जाऊंगा ये पैसे, ये पत्थर मैं साथ लेके जाऊंगा क्या? प्लाट में जो खरीद रहा हूं, इतने पैसे वेस्ट कर रहा हूं, अरे इतने पैसे मैं दान धर्म में लगाऊंगा ना, परमात्मा मुसीबत में मेरे सामने खड़ा मिलेगा। देते को हरि देत है जहां तहां से आण, अण देवा मांगत फिरी हो, साहिब सुने ना कान। इन पत्थरों में, इस प्लाट में जो मैं पैसा बर्बाद कर रहा हूं, मेरे क्या काम आएगा? ये रहने को तो मैं ऑलरेडी रह रहा हूं ना, मैं किसी पुड़िया के नीचे थोड़ा ना पैदा हुआ हूं। परमात्मा ने जिसको अपनी शरण में लिया है तो ठीक ठाक घर में पैदा किया है, चाहे खुद का मकान हो चाहे किराए का मकान हो, तो रह तो रहा ना आदमी। अब मैं क्यों बर्बाद करूं ये पैसा? ये पैसा मैं मेरे गुरुदेव भगवान की सेवा में लगाऊंगा, उनके चरणों में समर्पित करूंगा, मेरा मोक्ष का रास्ता आसान हो जाएगा। मैं मूर्ख हूं जो मैं पत्थरों में पैसा बर्बाद करूंगा। और इस सत्संग में परमात्मा क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, देखो कुछ बातें गुरुदेव आप और हमारी कॉमन सेंस के ऊपर छोड़ देते हैं। जैसे कई बार गुरुदेव कहते हैं ना कि मकान तो होना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार मकान बनाओ, ज्यादा बकवाद ना करो। वो भी गुरुदेव बिल्कुल परम सत्य है, जो बात गुरुदेव कह रहे हैं वो भी परम सत्य है। वो बात गुरुदेव कह रहे हैं तत्व ज्ञान के आधार से। और जब आपको ये तत्व भेद समझ में आ जाएगा, फिर आप मकान बनाने की सोचोगे भी नहीं, फिर आप सोचोगे भी नहीं मकान बनाने की, जब आपको तत्व भेद समझ में आ जाएगा। अगर मैं मकान नहीं बनाऊंगा और यदि मैं सतगुरु रामपाल जी की भक्ति मर्यादा में रह के यदि मैं वो करूंगा, तो क्या परमात्मा मुझे रोड पे सुलाएगा? तो क्या परमात्मा मुझे भूखा रखेगा? जिस परमात्मा ने मुझे करने के लिए भजन दिया है, क्या खाने के लिए भोजन नहीं देगा? क्या मेरे रहने सहने की व्यवस्था नहीं करेगा वो परमात्मा? मेरे भाव को देखकर, मेरी भक्ति को देखकर, मेरे ज्ञान को देखकर, मेरी मर्यादाओं को देखकर। क्या परमात्मा बालक है, उसे पता नहीं है? तो हम क्यों फालतू में मुसीबत में पाव दें? अरे गुरुदेव भगवान की सेवा में तो बड़ी मुश्किल से लोग 10वां अंश निकाल पाते हैं, बड़ी मुश्किल से 10वां अंश निकलता है। और वो जमीन में पैसा बर्बाद करने के लिए, वो प्लाट खरीदने के लिए हम लोग ना जाने कितना पैसा बर्बाद कर देते हैं। और क्या काम आया फिर? वो सिर्फ रहने के काम आएगा, इससे ज्यादा काम नहीं आएगा। तो हम सतगुरु के भरोसे, सतगुरु के आश्रय हैं। हमारी व्यवस्था सतगुरु करेगा,
चिंत्या तो हरि नाम की और न चिंत्या दास। केवल भक्ति और मर्यादाओं की चिंता होनी चाहिए, वो प्लाट बनाने की चिंता नहीं होनी चाहिए। कल को लड़के बड़े हो रहे हैं, उनकी शादी करेंगे, कहां रहेंगे, ये हमारी टेंशन है क्या? मां के गर्भ से बाहर आके मैं कहां रहूंगा, क्या खाऊंगा? अगर हम टेंशन भी करते तो क्या बाहर आके हमें खाना नहीं मिलता क्या? जब भगवान माता पिता देगा तो क्या परमात्मा खाने को भोजन नहीं देगा? क्या परमात्मा रहने के लिए मकान नहीं देगा? तो हमने चिंता केवल परमात्मा के भजन की, मर्यादाओं की, भक्ति की, आत्म कल्याण की, बाकी चिंता इस परमात्मा की है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? जो भाई बहन 150 गज के प्लाट के लिए मारामारी में लग जाते हैं, दोनों मियाँ बीबी मिलके दिन रात बैल और गधे की तरह कमाने में लग जाते हैं, भक्ति को महत्व कम, उस प्लाट के लिए धन कमाने को महत्व ज्यादा, ये तत्व ज्ञान नहीं है। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? अगर आपको कोई फ्री में भी प्लाट देना कि ले भाई एक सस्ता सा प्लाट मिल रहा है, खरीद ले, या ले ले एक प्लाट ले ले, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि बस भाई हाथ जोड़ लेना, अब तो सतलोक में प्लाट लेंगे, सतलोक में। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? तो पुण्यात्माओं, आज जो आप यहाँ की संपत्ति, कोठी, कार, बंगला बनाने में अपना जीवन नाश कर रहे हो, ये गुड़िया वाला खेल खेल रहे हो। गुड़िया वाला। और जिस समय आपकी ये मैच्योर हो जाएगी, तत्व ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपके विचार परमात्मा के अध्यात्म ज्ञान से, तत्व भेद, फिर आपको कोई कहेगा ना ये कोठी बना ले, बंगला बना ले, आज एक प्लाट दिवाऊं, लोग बस भाई ये तो सतलोक में प्लाट खरीद देंगे, यहाँ तो बतेरे खरीद लिए। अब बताओ कौन मूर्ख होगा जो सतगुरु का भगत होकर नश्वर चीजों में पैसा बर्बाद करेगा, पत्थरों में पैसा बर्बाद करेगा, इस जमीन को खरीदने में पैसा बर्बाद करेगा? अरे ये तो जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, जिनको समझ नहीं है, जिनको तत्व ज्ञान नहीं है, जिनको सतगुरु का सहारा नहीं है, वो लोग इस प्रकार से अपना सिर मारते हैं मिट्टी में। हमें परमात्मा रख रहा ना, चाहे किसी को किराए के मकान में रख रहा है, चाहे किसी का खुद का मकान है, बाप दादे का मकान है, जैसा भी है रख रहा है ना मैं भगवान। और आने वाले समय में क्या होगा? ये युग परिवर्तन का दौर चल रहा है, कटनी छटनी सब होगी। और ये बिल्डिंगें जो आज तुम्हें दिखाई दे रही है ना, जिनको लोग बना रहे हैं बेचने के लिए, किराए पे चढ़ाने के लिए, ये खाली पड़ी रहेंगी, खाली रह लेना इनमें, तुम्हारी इच्छा भी नहीं करेगी उनमें रहने की। कबूतर अंडे देंगे, कबूतर अंडे। गाजा में जाके देख लो एक बार, जा नहीं सकते तो सोशल मीडिया पर वीडियो देख लो, पूरा का पूरा शहर कई कई किलोमीटर में बिल्कुल साफ हो गया। जिन्होंने 50-50 मंजिल की बिल्डिंगें बना रखी थी और सोच रहे थे बस हमारी तो 7 पीढ़ियां बस इसी में खाएंगी कमाएंगी, आज वो लेके कटोरा एक एक मुट्ठी चावल के लिए लाइन में लग रहे हैं। तो क्या करोगे बना के मेरे भाई? अरे भक्ति बनाओ, भक्ति, सतलोक जाने वाली भक्ति, उसमें ध्यान दो, सतगुरु को खुश करो, सतगुरु को प्रसन्न करो, ज्यादा समय ज्यादा चिंतन इस परमात्मा की भक्ति में लगाओ, सत्संग सुनने में लगाओ, सुमरण में लगाओ। मकान बनाने के क्या क्या तरीके हैं, ये प्लाट कैसे खरीद सकता हूं, कहां से लोन लूंगा, है ओवर टाइम करूंगा, इन चीजों में दिमाग लगाओगे, बहुत पीछे रह जाओगे, बहुत पीछे। ये परमात्मा है, अपने भगत को कुछ देने के लिए रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है, ये बिना रास्ते के देता है, छप्पर फाड़ के देता है। ये परमात्मा कब दे देगा, कैसे दे देगा, कहां से दे देगा, आप और हम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते हम। परमात्मा के पास इतने रास्ते हैं, तो क्यों ना हम परमात्मा के पीछे लगे, फिर देखो मालिक के खेल। तो भगत भाई बहनों की मर्यादा तोड़वा दी गई बेचारों की, हरियाणा के जाट आरक्षण में बैठा के। बताओ, ऐसे ये काल भ्रमित करता है भाई और बहनों, ऐसे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खर बया बोरे, कौवा हंस बुगारे, मन तुम चल रे सुख के सागर जा, शब्द संभूत नाग। गुरुदेव कह रहे हैं कोटि जन्म तो हे भर मत होगे, कुछ नहीं हाथ लग्या रे।
और कुक्कर शुक्कर खरबया बोरा, कुक्कर यानी कुत्ता, शुक्कर यानी सुअर, खर यानी गधा। ये बावड़े आदमी, ये नादान आत्मा, कितने जन्म तू कुत्ता गधा सुअर बन बन के और तूने अपना जीवन बर्बाद किया। और कोटि जन्म तू राजा की न्या, करोड़ों बार हम राजाओं के जन्म प्राप्त कर चुके हैं। भाई और बहनों, ये विचार करने की बात है। एक राजा का जन्म हमें कब मिलता है? सबसे पहले तो एक मनुष्य का जन्म, एक साधारण व्यक्ति का जन्म, आम व्यक्ति का जन्म 84 लाख योनियां भोगने के बाद मिलता है। और एक योनि ना जाने कितनी कितनी बार भोगनी पड़ सकती है। ऐसा नहीं कि एक बार कुत्ता, एक बार बिल्ली, एक बार सुअर, ऐसे नहीं। अगर काल ने अगर हमें उस कुत्ते की योनि में डाल दिया तो ना जाने लाखों बार, करोड़ों बार हम एक ही योनि भोगेंगे। जब तक उससे नहीं छूटेंगे तब तक दूसरी योनि में नहीं जाएंगे। जैसे महावीर स्वामी का जीवन चरित्र बताया गुरुदेव ने जैन समाज की पुस्तकों से। 20 करोड़ बार वो बिल्ली बना, 30 करोड़ बार वो गधा बना, 10 करोड़ बार वो हाथी बना और न जाने क्या क्या बना। तो ये ऐसा नहीं है कि खाली बस 84 लाख योनियां खाली एक ही भोगनी पड़ती हैं। एक जन्म गधे का, एक सुअर का, एक कुत्ते का, एक मक्खी का, एक मच्छर का, और फिर 84 लाख भोगने के बाद हमें मनुष्य जन्म मिल जाएगा। लगातार 84 लाख गधे और कुत्ते की योनियां भी भोगनी पड़ती हैं। क्योंकि क्या बताया गुरुदेव ने? शराब पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। गुरुदेव ने बताया एक प्याला शराब का पीने से जब आदमी एक बार पीने बैठता है तो 3-4 कप पी जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं एक कप एक जो कप है, जो गिलास है शराब का, दारू का, वाइन का, वो पीने वाला आदमी 70 बार लगातार कुत्ते के जन्म पाता है। तो एक दिन में वो कितने प्याले पिएगा, एक महीने में कितने पिएगा, साल में कितने पिएगा, पूरी जिंदगी में वो कितने पिएगा। और एक बार के पीने से 70 जन्म कुत्ते के, तो पूरी जिंदगी में तो कितनी बोतलें खाली कर देता है। ऐसे फिर उसको कुत्ते की योनि में लगातार लाखों करोड़ों जन्म कुत्ते के ही भोगने पड़ते हैं। फिर उससे बाहर निकलने के बाद फिर दूसरी योनि में ऐसे 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है। और ऐसे करोड़ों मनुष्य जन्म मिलने के बाद फिर हमें एक ढंग का मनुष्य जन्म मिलता है, राजा का या सेठ का या साहूकार का। हर मनुष्य योनि में हम सेठ साहूकार नहीं बनते। और ऐसे करोड़ों बार तो हम राजा बन चुके हैं। कोटि जन्म तो ये भरमत हो गए, कुछ ने हाथ लग्या रे। और गुरुदेव कहते हैं कोटि जन्म तू राजा की न्या, और मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण राशा। तो एक राजा का जन्म मिलता है लाखों करोड़ों सामान्य व्यक्ति का शरीर प्राप्त करने के बाद, और एक सामान्य शरीर मिलता है 84 लाख योनियां भोगने के बाद। तो गुरुदेव कहते हैं नादान, तूने इन्हीं चीजों में, मकान बनाने में, कोठियां बनाने में, ये बच्चों का पालन पोषण करने में, उन्हीं की व्यवस्था में सड़ने में तूने करोड़ों जन्म बर्बाद कर दिए, करोड़ों जन्म मनुष्य के। और अंत में तेरे कुछ भी हाथ नहीं लगा तेरे। तो बताओ भाई और बहनों, आज फिर हम वही गलती करेंगे क्या? आज फिर हम वही गलती करेंगे, फिर हम काल की बेगार करेंगे। देखो, जब हम छोटे छोटे थे तो गांव से बाहर खुले में भैंसे चराने जाते थे, बकरियां जो है वो चराने जाया करते थे, क्योंकि हम सब जो है वो किसान परिवार से थे। तो जब बरसात हो जाती थी हल्की हल्की, चौमासे के टाइम पर, बरसात के समय में, तो जब जोहड़ में या बाहर खेतों में जब जाते थे तो हम देखते थे कि जो दीमक होती है ना, दीमक, ये जमीन में अपने मकान बनाती है, लंबे लंबे मिट्टी के, लंबे लंबे मिट्टी के से मकान बनाया करती थी। ये ऐसे लंबी सी लाइन लगा देती थी मिट्टी की, लंबी 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 लंबी। और हम क्या करते थे, उस समय ज्ञान तो था नहीं, हम उसके मकान को फोड़ा करते थे उंगली से या पैर से, और उसमें जो है वो चटक चटक की आवाज आती थी। वो मिट्टी जो होती थी वो टाइट हो जाती थी, और जब वो मिट्टी जब वो हमारे पैरों के नीचे आती थी तो फिर वो चटक चटक करती थी, तो हमें बड़ा आनंद आता था। तो वर्तमान में आप और हमारी जो बुद्धि है, इस तत्व ज्ञान के अभाव में जो मकान बनाने में लगे हुए हैं, कोठियां बनाने में लगे हुए हैं, वो दीमक की तरह, दीमक की तरह। अब वो दीमक वहां पर खुले में मकान बना रही है, और हम क्या सोचा करते थे, देख इसको इतना भी दिमाग नहीं है,
इसने यहां पर मकान बना के अपने बच्चे दे दिए, अपने अंडे पैदा कर दिए, और ना जाने कौन सा पशु इसके ऊपर अपना पैर रख दे, कौन आदमी चलता चलता इस पे पैर रख दे, इसका तो घर फूट गया। इसको तो घर भी कोई ढंग की जगह पे नहीं बनाना आया, ऐसे बना लिया इसने, रास्ते में घर बना लिया जहां पे आदमी जाते हैं। तो ऐसे ही भाई और बहनों, आप और हम वर्तमान में बिना ज्ञान के, बिना तत्व ज्ञान के उस दीमक के दिमाग की तरह है। हम ऐसी जगह पर प्लाट बनाना, मकान बनाना, जमीन खरीदना, फार्म हाउस खरीदना, हम ऐसे गंदे लोक में खरीद रहे हैं जहां कोई भरोसा नहीं, कब भूकंप आ जाए, कब यहां बाढ़ आ जाए, कब यहां पे सूखा पड़ जाए, कब यहां पर जो है अकाल गिर जाए, कब हमारा वो मकान नष्ट हो जाए, कब यहां पे हम मर जाएं, और फिर भी हम लोग अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। तो जिनको ज्ञान नहीं है वो तो ऐसी नासमझी दिखा सकते हैं, लेकिन जिनको सतगुरु मिल गया, सतज्ञान मिल गया, और ऐसी जगह की जानकारी मिल गई जहां पर प्लाट ना खरीदने की जरूरत, ना बनाने की जरूरत, बने बनाए रखे हमारे, और ना वहां कोई बाढ़, ना कोई भूकंप, ना कोई आग लगना, ना कोई पानी में मरना, ना कभी हमने वहां से अपना फिर वो शरीर छोड़ना, ना कभी उन सुखों से दूर होना, शाश्वत सुख, अविनाशी सुख। और उस जगह की तैयारी ना करके हम यहीं पर मिट्टी के खिलौने बना रहे हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, गुड़िया खेलत उमर गवाई लाया ए नहीं विचार, मालिक घर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना है तेरा सुन शिखर भर तार, मालिक घर जाना है। गुरुदेव कह रहे हैं, भाई तेरा घर वो है सुन शिखर में, सतलोक में, सबसे ऊपर तेरा भरतार, तेरा परमात्मा, तेरा परमेश्वर वहां रहता है, और तू तो यहां पर ये गुड्डा गुड्डी का खेल खेल रहा है। बच्चे उच्चे पैदा करना, उनके पालन पोषण में लगे रहना, ठीक है, जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां भी निभानी है, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा नहीं, उन्हीं में नहीं मरना। कहते हैं तो गुड्डा गुड्डी वाला खेल है, अंत में फिर तू पछताएगा, ना तेरे ये संपत्ति हाथ आएगी, ना ये तेरे कार कोठी तेरे साथ चलेंगी, और अंत में जो इतना जुगाड़ तू जोड़ के जो बैठ जाएगा ना मूर्खता में, जब तेरा अंत समय आएगा तेरी आस्था इन्हीं चीजों में रहेगी। कहते नंगा आदमी नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? तो जिसके पास कुछ नहीं होगा, केवल सतगुरु के आश्रय होगा, सतगुरु के सहारे होगा, उसकी आस्था बनेगी नहीं या किसी चीज में, क्योंकि उसने ऐसी कोई चीज अपनी बनाई नहीं, कोई रखी नहीं। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों के खुद के मकान हैं, प्लाट हैं, कि भाई हम क्या करें, ये तो हमारे नाम पे है, हमने खरीद लिए, अब ये तो हमें बांध देंगे, हमें फांस देंगे। नहीं, इस नाम उपदेश से पहले, ये ज्ञान होने से पहले, और विशेषकर साध संगति से जुड़ने से पहले, हमने मूर्खता में या ना समझे में जो भी ले लिया, खरीद लिया, कोई दिक्कत नहीं है, उनमें रहेंगे, वहीं रहेंगे, सारी व्यवस्था है। लेकिन अब हमें ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, अब हम समझदार हो गए, अब हमारी आस्था उन चीजों में नहीं बनेगी, और आगे हम ऐसी फालतू की चीजें बनाने में समय और पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के समझाने का मतलब यह है कि आज से पहले चाहे तुम्हारे बाप दादे का मकान तुम यूज कर रहे हो, या तुमने अपना कोई मकान बना लिया, अब ठीक है उसमें रहो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन आगे फालतू में आफत में पैर मत दो। उस बेटे के लिए मकान बना दूं, दूसरे के लिए दूसरा प्लाट बना दूं, 3 मंजिल खड़ी कर दूं, आगे ऐसी सोच मत रखो, आगे अपना दिमाग फालतू में बर्बाद मत करो, परमात्मा की भक्ति में ध्यान दो। वो सतगुरु करेगा, फिर आगे सतगुरु देखेगा फिर आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अरे लोग हिंदुस्तान से विदेश में जाते हैं काम करने के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो विदेश में जब आदमी जाता है तो वहां खुद का मकान बना के रहता है क्या, कि मैं 2 साल के लिए यहां पर फैक्ट्री में काम करने आया हूं, कंपनी में काम करने आया हूं, 2 साल के बाद मुझे वापस जाना है। उसको पता है कि तेरा वीजा 2 साल का या 3 साल का। तो वो आदमी जो हिंदुस्तान से बाहर विदेश में जाता है फैक्ट्री में काम करने के लिए, क्या उस फैक्ट्री में काम करने के लिए वो अपना खुद का वो प्लाट खरीद के मकान बनाता है क्या? उसको पता है कि ये धरती तेरी नहीं है, ये जमीन तेरी नहीं है, ये देश तेरा नहीं है,
पहली बात तो तू यहां मकान नहीं बना सकता, और अगर तूने बना लिया तो तुझे तो भाई जाना पड़ेगा यहां से। तो जब हमें यह ज्ञान हो जाएगा भाई और बहनों कि यह काल का 21 ब्रह्मांड, ये पृथ्वी लोक, ये हमारा देश नहीं है, हमारी जमीन नहीं है, हम तो यहां पर थोड़े बहुत समय के लिए वीजा लेकर आए हैं। उस कबीर भगवान ने हमारी जमानत करवाई है, काल से हमारे को वीजा दिया है। इस पृथ्वी लोक पर जाकर जैसे वो कमाने के लिए जाता है, वो दिन रात उसका एक ही होता है उसका टारगेट कि दिन रात मेरे पास में 3 साल का समय है, जितना कमा लूं उतना कमा लूं। बार बार विदेश नहीं आया जाता, ओवर टाइम करेगा, वो छुट्टियां भी बहुत कम करेगा। उसको पता है कि तेरे पास केवल 3 साल है, और वहां ना कोई प्लाट खरीदेगा, ना कोई मकान खरीदेगा, ना फालतू की चीजें खरीदेगा, क्योंकि उसको हकीकत का पता है कि तुझे यहां से जाना है। तो जब हम भक्तों को गुरुदेव के ज्ञान आधार से पता चल जाएगा कि ये 21 ब्रह्मांड हमारा नहीं है, ये जमीन हमारी नहीं है, ये लोक हमारा नहीं है, और ना हम यहां परमानेंट रहेंगे। यहां तो हम 60-70 साल का वीजा लेके आए हैं, परमात्मा ने काल से हमारी जमानत करवाई है। किस लिए? भक्ति के लिए। तो जिस प्रकार वो विदेश में जाकर धन कमाने वाला रात दिन धन ही कमाता है, इसी प्रकार ये मनुष्य जन्म परमात्मा ने हमें भक्ति करवाने के लिए दिया है। तो हमने ज्यादा से ज्यादा इस पृथ्वी लोक पर, क्योंकि ये जो पृथ्वी लोक है परमात्मा ने इसको मुक्ति खेत बताया है। इस 21 ब्रह्मांड में केवल ये पृथ्वी लोक ही है जहां पर मनुष्य जन्म प्राप्त करके हम भक्ति कर सकते हैं। अन्य लोकों में भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति करोगे तो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें इस पृथ्वी पर गुरुदेव भगवान ने काल से जमानत करवा के केवल भक्ति के लिए पटकाया है। और हम लग गए मकान बनाने में, 3-4 मंजिल बनाने में, बच्चों को बड़ी से बड़ी नौकरी दिलाने के लिए उनको पढ़ाने में। अरे ये नौकरी हमने कोई ये शिक्षा अपने बच्चों को नौकरी के लिए नहीं दिलानी भक्तों ने। देखो जगत को तो ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, वो तो केवल नौकरी के भरोसे, अपने बच्चों के भरोसे हैं कि आज बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, नौकरी लगाएंगे, कल को हमारा सहारा बनेगा। ना आप और हम भक्तों ने ना तो अपने बच्चों के भरोसे जीवन जीना, और ना हमने ये आस लगानी कि बुढ़ापे में मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। बिल्कुल भी नहीं। सबसे मूर्ख भगत होगा जो अपने बेटा बेटियों के आसरे, उनकी नौकरी के आसरे अपना बुढ़ापा काटने का सोचेगा। सतगुरु का भगत होकर सारा सतगुरु देगा। वो बेटा अगर तेरे से पहले चला गया तो जिस बेटे को पढ़ा रहा लिखा रहा, बड़ी बड़ी कोचिंग में भेज रहा है, अगर वो नौकरी नहीं लगा तो गारंटी है नौकरी लग जाएगा। तो तेरा पैसा भी बर्बाद, तेरी उम्मीदों पे भी पानी फिर जाएगा, और ना ढंग से तू भक्ति कर पाया। तो भगत होकर यदि कोई अपने बच्चों को आवश्यकता से ज्यादा शिक्षा, आवश्यकता से ज्यादा क्यों, केवल अपने बच्चों को 10वीं 12वीं तक पढ़ाओ, लास्ट 12वीं भी ज्यादा है, 8वीं 10वीं तक अपने बच्चों को पढ़ाओ, नॉर्मल स्कूल में पढ़ाओ, लिखना पढ़ना आ जाए बस। उसके बाद उसको भक्ति पे लगाओ। कोई छोटा मोटा अपने धंधे में रखो, या कोई धंधा खोल के दो छोटा मोटा, और धंधा भी ऐसा करके दो जिसमें ज्यादा दिमाग ना पचाना पड़े। उस धंधे में भक्ति भी आसानी से हो जाए। उसको कंप्यूटर मास्टर मत बनाओ, उसको साइंटिस्ट मत बनाओ। वो सारा दिमाग तो उसका कंप्यूटर चाट जाएगा, भक्ति क्या खाक करेगा। और गुरुदेव कहते हैं हमने काम करते करते भी भक्ति करनी है। अब कंप्यूटर वाला काम करते करते समय कैसे भक्ति करेगा? मजदूर तो कर लेगा, किसान तो कर लेगा, वो कैसे कर लेगा? जिसको आपने चार्टेड अकाउंटेंट बना दिया, सीए बना दिया, वो लोगों की ले लेके फाइल उनका जोड़ गुणा बाकी करता रहेगा सारा दिन, इसका इतना इसका इतना। भक्ति क्या खाक करेगा? एक भी सुमरण नहीं कर पाएगा वो काम करते समय। और गुरुदेव ने समझा दिया बच्चों, ये शिक्षा तो परमात्मा ने केवल इसलिए दी है ताकि तुम थोड़ा बहुत ये हिंदी विंदी हल्की फुल्की जो है ये पढ़ना सीख जाओ, ताकि जब गुरुदेव भगवान हमें ये शास्त्र दिखाएंगे, गीता वेद कुरान पुराण, हम अपनी आंखों से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो हमें यकीन हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि गुरुदेव भगवान जो कह रहे हैं, जो ज्ञान बता रहे हैं, बिल्कुल हमारे शास्त्रों में भी है। तो हमें विश्वास हो जाएगा। ये नौकरी के लिए शिक्षा नहीं दी परमात्मा ने, ये तो केवल एक लड्डू फेंका था परमात्मा ने नौकरी का, ताकि इस नौकरी के लालच में मेरे बच्चों को उनके माता पिता जो है वो पढ़ा देंगे, अक्षर ज्ञान करवा देंगे। अब हमें नौकरियों की जरूरत नहीं है। अब नौकरी के लालच में अपने भक्तों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब तो भक्ति करने की जरूरत है। नॉर्मल शिक्षा दो अपने बच्चों को, अक्षर ज्ञान केवल नॉर्मल 8वीं 10वीं तक, उससे ज्यादा नहीं।
ज्यादा पढ़ाई पढ़ाओ, धार्मिक पढ़ाई, ये परमात्मा वाली पढ़ाई, सत्संगों वाली पढ़ाई। इस पढ़ाई की आवश्यकता में ज्यादा, ये पढ़ाई हमारा उबारा करेगी। वो पढ़ाई तो केवल 2 टाइम की रोजी रोटी तक होती है। और अब सतगुरु की शरण में आने के बाद हमें सतगुरु देगा रोजी रोटी भी, और उन पढ़े लिखे लोगों से अच्छी देगा, और हमारे जीवन की गारंटी। अब देख लो, पढ़े लिखे लोग, गुजरात में अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का जो हादसा हुआ है, वो बड़े पढ़े लिखे लोग थे। कोई अमेरिका से एमबीबीएस कर रखी थी, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई व्यापारी था, बड़े पढ़े लिखे आदमी थे। उनके बिजनेस भी बड़े बड़े थे देश विदेश में। अब कहां गए उनके बिजनेस? कहां गए वो लोग? कहां गई वो शिक्षा? कहां गई वो पढ़ाई? तो भाई और बहनों, हमने इन घटनाओं से शिक्षा लेनी है, इस गंदे लोग से निकलना है हमने। आज क्यों हम इतना ज्यादा पढ़े, फालतू में दिमाग लगाएं, कोचिंग करें, दुनिया भर का सारा दिन दिमाग लगाते रहे, कागजों को काला करे। आज तो चलो आपने पढ़ लिख के जो मतलब जज की उपाधि प्राप्त कर ली, जज बन गए तुम। कितने दिन नौकरी करोगे, कितने दिन रहोगे, और उस नौकरी में तुम कितना अच्छा काम कर सकते हो? अपने कर्म फोड़ोगे। और यह शरीर छूटने के बाद फिर कहां गई तुम्हारी पढ़ाई? फिर अगर तुम्हें कोई मनुष्य जन्म मिला, फिर से तुम्हें वही पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। क्यों भाई? तूने पिछली बार खूब पढ़ाई पढ़ी थी ना, कहां गई तेरी पढ़ाई? क्यों भूल गया वो? हम उन चीजों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं जो ना हमारे साथ जाएंगी। और ये भक्ति, इस जन्म में मान लो आपने भक्ति करी 10 साल और आपका शरीर छूट गया, अगला जन्म आपका फिर हो गया इंसान का, वो भक्ति आपके साथ में रहेगी, वो भक्ति आपके साथ में रहेगी, वो पढ़ाई साथ में नहीं रहेगी। आपने वर्तमान में 20 भाषाएं सीख ली, अंग्रेजी, चाइनीज, जर्मनी। अगले जन्म में दोबारा से जब तुम्हें जन्म प्राप्त होगा, ना तुम्हें चाइनीज आएगी, ना तुम्हें जर्मनी आएगी, दोबारा से सीखनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। जिस देश में पैदा होगे केवल वही एक भाषा आएगी वहां की तुम्हें, वो भी तुम्हारे माता पिता से तुम्हें सीखनी पड़ेगी। तो हम वो धन जोड़ें जो धन यहां भी हमारा पूर्णतया साथी, और जो धन शरीर छोड़ने के बाद भी हमारे साथ में रहेगा, वो भक्ति धन। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, और धनवंता सो जानिए जाके पास राम नाम धन होए। अब ये बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े व्यापारी, अब जैसे मुकेश अंबानी है, कहते हैं भारत का सबसे ज्यादा धनी आदमी है, 20 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, और पूरी जिंदगी भाई उसी को बढ़ाने में लग रहा है, पूरी जिंदगी अपने बच्चों को भी उसी धंधे में लगा दिया। और कल को मुकेश अंबानी भी मरेगा। अब बताओ, वो भाई उस परिवार में नहीं आ सकता, उस संपत्ति के ऊपर अधिकार नहीं जमा सकता दोबारा। तो बताओ क्या जोड़ा उसने? जो पूरी जिंदगी जोड़ा, 1 सेकंड में छोड़ दी, और अगले जन्म में उस संपत्ति के उसको आसपास भी कोई नहीं फटकने देगा, आसपास भी। और क्या पता एक सामान्य व्यक्ति का जन्म हो जाएगा, क्योंकि भक्ति तो की नहीं उसने, पिछले जन्म की भक्ति खाई, वो खर्च कर दी, अगला उसको एक सामान्य व्यक्ति का जन्म मिल जाएगा वहीं पर उसकी बिल्डिंग के पास में। और जो गाड़ियां वो खरीद के गया था पहले 15-15 करोड़ की, क्या पता उन गाड़ियों को साफ करने की उसको नौकरी मिले। अब वो भाई अपनी 15 करोड़ की गाड़ी को जो पिछले जन्म में उसने खरीदी थी, अब सुबह सुबह उसके पानी मार रहा है, और महीने के 2-4 हजार रुपए कमा रहा है बस। अरे त्रेता युग में सुग्रीव का भाई कौन था? बाली। और श्री रामचंद्र जी से भी ज्यादा पावरफुल था, ताकतवर था। श्री रामचंद्र जी की भी हिम्मत नहीं पड़ी उसके आमने सामने होकर लड़ाई करने की। उसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि बाली, अगर तेरे आमने सामने होकर कोई युद्ध करेगा वो तेरे से जीत नहीं पाएगा। श्री रामचंद्र जी ने, विष्णु जी ने धोखे से तीर मारा, इतना ताकतवर था। रावण भी हार गया था उसके सामने। रावण ने भी अंत में उससे दोस्ती कर ली थी कि बाली मैं तेरे से नहीं जीत सकता। और वो बाली फिर द्वापर युग में जब दोबारा से उसने मनुष्य जन्म प्राप्त किया, तो क्या जन्म प्राप्त किया? शिकार मार मार के खा रहा है, खरगोश मार मार के, भील बन गया, भील। 2 कौड़ी जेब में नहीं, इतनी सी उसके पास में कोई पावर नहीं, कोई शक्ति नहीं जो चमत्कार कर दे, और खरगोश मार मार के, हिरण मार मार के खा रहा है जंगल में। वही बाली वाली आत्मा जो बालिया बना द्वापर में, क्योंकि जो उसकी शक्ति थी, जो पावर थी, काल ने त्रेता युग में समाप्त करवा दी। और उस समय उसने कोई भक्ति की नहीं।
अगला जन्म मिल गया एक सामान्य व्यक्ति का। तो गुरुदेव भगवान हमें समझाना चाहते हैं कि हम वो धन जोड़ें जो धन इस जन्म में भी हमारा साथ देगा, क्योंकि भक्ति से ही आदमी की बुराइयां छूटती हैं, भक्ति से ही आदमी के संकट छूटते हैं, और भक्ति से ही उसको अगला अच्छा जन्म मिलता है।